नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैम विशतु मे मानसराज। प्राण प्रयाण समये कंठावरोधन विधौ वशमरणं कुटस्थे। हरिहराय नमः कृष्ण जदवाय नमः जदवाय माधव केशवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। आप सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंध अध्याय 16 श्लोक संख्या 46-47 दो है। वही है ना 46-47। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 46 पहले पढ़ते हैं। विदितं अनंतं समस्तं है, इसमें आया हुआ है। तव जगतात्मनो जनैरिहा चरितं विज्ञापयं परमगुरो कयदिव सवितुरिव खाद्यते। विदितं ज्ञात अनंत, हे अनंत, समस्तम सब कुछ, तव तुम्हारा, जगत आत्मना समस्त जीवों का परमात्मा, जनई जन समूह या जीवों द्वारा, यह इस संसार में अचरितं किया हुआ, विज्ञापन सूचित किया गया, परमं गुरु परम स्वामी परमेश्वर को, कियता कितना, एवा निश्चय ही, सवितु सूर्य को, एवा के समान, खद्योतयी जुगनुओं के द्वारा। अनुवाद। ये कथा इस प्रकार से है कि राजा चित्रकेतु भगवान से भेंट हुआ है उनका, और भेंट जो हुआ है, दर्शन जो हुआ है, एक संत की कृपा से हुआ है। महाराज चित्रकेतु के अन्य बहुत रानियां थीं, किसी रानियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं था। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं थी तो एक रानी से पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो अन्य जितनी रानियां थी जिससे पुत्र हुआ था उससे उसके ईर्ष्या हो गया कि हम सबको पुत्र नहीं है, इसको पुत्र कैसे हुआ। तो सभी रानियों ने मिल करके उस पुत्र को विष दे दिया,
और वो मर गया। मरने के बाद चित्रकेतु बहुत शोकमग्न थे, बहुत विलाप कर रहे थे, मन बहुत विक्षिप्त था। जीवन संघर्ष में तो पहले से ही था। उनके दुख को देख करके महात्मा नारद जी उनके पास आए और नारद जी ने अनेक प्रकार से उन्हें शिक्षा दिया। वैसे संत का दर्शन एक अपना अलग स्थान रखता है। दर्शने पवित्र कैले ही तुम्हारा गुण, दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यदि किसी संत ब्राह्मण वैष्णव के दर्शन करने से आपके मन में बदलाव आने लगे, मन कुछ बदलने लगे, मन में अच्छा लगने लगा, तो आप समझो कि हमारे जीवन में क्रांति आने वाली है। नारद जी को देख करके चित्रकेतु ने अपने सारे दुखों को बताया। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, इस संसार में जो भी जीव आता है ना या जाता है, जितने जीवों का आवागमन है वो सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते भी हैं। प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है उसी के अनुसार जीव का जीवन धारण करता है। इसमें बहुत शोक का विषय नहीं है। यहाँ जितने माता पिता भाई बंधु पुत्र जितने सगे संबंधी हैं, ये सब अशाश्वत संबंध है, बहुत दिन के लिए संबंध नहीं है। अनेक प्रकार से महात्मा नारद जी ने चित्रकेतु महाराज को समझाया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। दर्शन का प्रभाव था लेकिन बात समझ में नहीं आई। चित्रकेतु ने कहा कि आपका एक भी प्रवचन, एक भी जो विचार दे रहे हैं वो बात 100% सत्य है, लेकिन इस समय हमारे जीवन में घटना घटी है। अनेक रानियों के होने के बावजूद एक रानी से पुत्र हुआ और वो भी पुत्र मर गया। मेरे मन में बात आपको उतरती नहीं है। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी हुई है। मेरे को तो वही मेरा पुत्र लौटा दीजिए। नारद जी तेजोग शक्ति के द्वारा नारद जी ने उस पुत्र को, पुत्र तो वही था शरीर, और उस शरीर को नारद जी ने अपने योग शक्ति से थोड़ा सा उसमें प्राण डाल दिया, यानी उठ के बैठ गया बालक। जब बालक उठ करके बैठ गया तो चित्रकेतु दौड़ करके जा रहे हैं अंक में भरने के लिए। अरे मेरे बेटा तू कहाँ चला गया था? उस बालक ने कहा कि आप वहीं खड़े रहो। आप कौन? उस बालक ने पूछा कि आपका परिचय। चित्रकेतु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं, तुम मेरे संतान हो, संतति हो, पुत्र हो। उस बालक ने कहा कि आप कौन से नंबर के पिता हैं? आप अपना नंबर बताओ, क्योंकि मैं जिस योनि में गया, जैसा जैसा शरीर मिला, उस शरीर में एक माता पिता मिले, भाई बंधु भी मिले, पत्नी परिजन परिवार भी मिले, और प्रारब्ध में जो संपदा लिखा था वो भी मिला। आप पहले ये बताओ कि आप कौन से नंबर के हमारे पिता हो। चित्रकेतु समझ गए बात को। कभी कभी जीव के जीवन में जब बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाती है, विद्वान होने के बाद भी, बुद्धिमता होने के बाद भी, जब जीवन में कोई बात उतारनी होती है तो जीव घबरा जाता है। इस संसार में वास्तव में जितने माता पिता के रूप में, बंधु बांधव के रूप में, परिजन के रूप में, मित्र के रूप में जो भी मिले हैं,
हमारे कर्मानुसार मिला। यहाँ तक कि संपदा भी, सुख दुख भी, जो कुछ भी मिला है हमारे कर्म के आधार पर ही मिला है। भगवान कपिल देव सांख्य दर्शन में माता देहूति से कहते हैं, कर्मण्वे दैव नेत्रेण, कर्म के आधार पर ही शरीर मिलता है और शरीर के साथ सुख सुविधा भी मिलता है। इसलिए आप मुझे ये बताओ कि आपका परिचय क्या है, आप कौन पिता हो हमारे। बात समझ में आ गई। नारद जी इसी बात को समझाना चाह रहे थे, लेकिन पुत्र के द्वारा समझ में आई, और जब बात समझ में आ गई तो सीधे महात्मा नारद जी की कृपा से भगवान के तरफ मुड़े। आज चित्रकेतु जी भगवान से यही बात कहते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए इनका जो मोहग्रस्त थे, जो संसार में मन था, जो एक क्षणिक पुत्र के लिए रो रहे थे, वे कहते हैं, हे अनंत भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है वह आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा हैं। सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश से कुछ भी उद्दीप्त नहीं होता। उसी प्रकार चूँकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, संसार में जो कुछ भी जीव कुछ करता है, जो कुछ भी खाता है, यहाँ तक कि जीव जो मन में सोचता है वो भी आप जानते हो, क्योंकि भगवान है और भगवान तो सबके हृदय में भी रहते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या सोचने जा रहे हैं, क्या मन में प्लानिंग करते हैं, 10 दिन पीछे क्या क्या खा लिए हैं, 10 दिन पीछे क्या क्या हमने बोल लिया है, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बाद प्रभु जानते हैं। गीता में श्री कृष्ण जोगेश्वर यही कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन भविष्यानि च भूतानि, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, उसे भी जानता हूँ, और भूतकाल में क्या क्या बीत गया है उसे भी भली भांति जानता हूँ, और वर्तमान तो मेरे साथ में ही चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। इसलिए कहते हैं कि हे अनंत, हे भगवान, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, किसी को धोखा देने की मन में विचार आया हुआ है, किसी के साथ अच्छा से रहने के विचार आया हुआ है, किसी व्यक्ति को आप हित करना चाहते हो, किसी का मित्र बनना चाहते हो, कहीं यहाँ तक कि डकैती डालना चाहते हो, वो भी हमारा कन्हैया सब जानता है, वो सब जानता है। उनके जाने बिना कुछ जीव कर ही नहीं सकता है, उनकी कृपा के बिना जीव में ताकत नहीं है। उनकी यदि दया ना हो, उनकी दृष्टि ना हो, उनकी कृपा ना हो, तो हमारे पाँव में वो शक्ति नहीं है कि चल सके ये। यदि उनकी कृपा ना हो तो हमारे हाथ हिल नहीं सकते, आंखें बोल देख नहीं सकती, जिह्वा में हिलने की ताकत नहीं रह जाती है। उन्हीं की कृपा है सब। तो बताओ, सब में जब उनकी कृपा है तो किसी को मैं धोखा देने जा रहा हूँ, झूठ बोलने जा रहा हूँ, तो क्या चुपके से सुन नहीं लेता है? वो सब सुनता है। इसलिए बोलते समय, कर्म करते समय हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 इसके विषय सूची में लिखा है कि नारद जी ने एक मंत्र दिया और उस मंत्र को जपने से
महात्मा चित्रकेतु का भगवान का स्तुति करने की और दर्शन करने की शक्ति मिली। वह मंत्र हम लोगों के पास आज भी है। आज भी उस मंत्र के द्वारा प्रभु को आप देख सकते हो, उनके साथ चल सकते हो, बैठ सकते हो। उनमें जो आनंद शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, उसको आप अनुभव में उतार सकते हो, जीवन में उतार सकते हो। कब? यदि उस मंत्र को ठीक से हम जपें। ये मंत्र प्रभुपाद जी ने दिया है। उस मंत्र को यदि हम ठीक ठीक जपें, ठीक से 16 अक्षर वाली, उसमें न एक अक्षर उसमें न ऐड करना है और न छोड़ना है। एक मन के पर ठीक ठीक जपना है। आप देखिए, एक माला जपते जपते आपके हृदय में आनंद की ऐसी सागर फूटेगा, ऐसी उसमें से निकलेगा कि आप आनंद के सागर में डूबते रहेंगे हमेशा। हम लोग तो मंत्र ठीक से जापते नहीं है ना। मंत्र जपते हैं, अंगुलियां भी हिल रही है, जिह्वा भी हिल रही है। कभी कभी पता लगता है कि 16 माला हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। ये मन कहीं और घूम रहा था, इसलिए ऐसे हो जाता है। मन लगा करके मंत्र को जब जाप किया उन्होंने, तो महात्मा चित्रकेतु को यह शक्ति प्रदान किया उस मंत्र ने, वह बल दिया। उस मंत्र ने प्रभु को दर्शन करा दिया। आज महात्मा चित्रकेतु बात कहते हैं कि हे अनंत, आप एक से अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। आप भगवान हैं, आप सद ऐश्वर्य पूर्ण हैं। इस संसार में जो कुछ भी घटना घट रही है, घट रहा है, जीव के साथ में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है, आप सबको जानते हैं, आपको विदित है इस बात को। एक बार एक राजा थे, तो चले गए थे, उनकी किसी प्रकार से अंगुली कट गई। अंगुली कट गई तो मंत्री से कहा कि देखो ना मंत्री जी, ये मेरा अंगुली कट गया है। मंत्री ने कहा कि साहब चिंता मत कीजिए, जो भी भगवान करते हैं उसमें हित छुपा रहता है। अंगुली कटने के पीछे भी कुछ न कुछ हित होगा जरूर। राजा को बड़ी गुस्सा आई, मेरी अंगुली कटी है, खून निकल रहा है, और ये मंत्री हित की बात कर रहा है। बड़ा क्रोधित हुआ। राजा ने गुस्से में आ करके और मंत्री को जेल में बंद कर दिया। मंत्री चला गया जेल में। एक दिन घटना घटी, समय आया, राजा अपने और अन्य मंत्रियों के साथ में चले गए इस जंगल में शिकार करने। शिकार करते करते राजा मार्ग भ्रमित हो गए, और कुछ जंगल के भीलों ने, उनको एक आवश्यकता थी नर बलि का, उसने राजा को देख करके पकड़ लिया। राजा को पकड़ने के बाद ले गए काली जी के स्थान पर। सारे उनको स्नान कराया गया, तिलक की तैयारी लगाया गया, गले में हार लगाया गया, बढ़िया उत्तम प्रसाद भोजन कराया गया। पुजारी ने कहा कि भाई अब बिल्कुल तैयार है, इसको बलि चढ़ाने के लिए रेडी है ये। किसी ने कहा कि देख लो भैया, हृष्टपुष्ट शरीर तो है, लेकिन कोई अंग भंग तो नहीं है। यदि कोई भी अंग कटा होगा तो काली जी, दुर्गा जी बलि स्वीकार नहीं करती। तो देखा गया तो राजा की अंगुली कटी हुई थी, और राजा की अंगुली कटी हुई थी। अंगुली कटने से गर्दन बच गया, क्योंकि गर्दन उतरने वाला था वहाँ पर। गर्दन बच गया। राजा का लंबी लंबी श्वास लेकर के और सर्वप्रथम राजधानी में आकर के कहा कि मंत्री को जेल से मुक्त किया, और मुक्त करके मंत्री से पूछा कि अच्छा मान लिया तुम्हारी बात, हम पर तो कृपा हुई कि हमारी अंगुली कटी थी, इसलिए हमारा गर्दन बच गया। तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा हुई कि तुम 1 महीने तक जेल में सड़ते रहे?
मंत्री ने कहा कि सरकार आपसे ज़्यादा कृपा मेरे ऊपर हुआ है। बोले कैसे? बोले कि ऐसा कभी हुआ कि आप जंगल में गए हो शिकार करने और मैं आपके साथ में नहीं जाता ना? बोले हाँ। तो बोले कि मैं तो अच्छे भले पंडित था, गर्दन उतार करके आ जाता। मैं तो अच्छे भले ठीक था, मेरा गर्दन उतर जाता, आप बच के आ जाते। भगवान ने ऐसी कृपा किया कि मेरे को जेल में डाल दिया, आपकी अंगुली काट दिया, दोनों की बचाव हो गई। तो इस भौतिक संसार में जो कुछ भी घटना घटता है उसके पीछे कुछ न कुछ हित छुपा होता है। कभी कभी मंदिर के अधिकारी लोग बहुत ज़ोर से डांटते हैं अपने छोटे भक्तों को, कोई सेवा के लिए या साधना में कोई कमजोरी आ जाए या मंगल आरती में विलम्ब हो जाए या जब ठीक से ना हो तो बड़े लोग समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, आँख भी थोड़ा निकाल देते हैं, लेकिन उसके पीछे हित छुपा होता है, उसके पीछे कल्याण छुपा रहता है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चित्रकेतु जी कहते हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ घटना घट चुका है और जो घटने वाला है, आप उस सबसे अवगत हैं, आप सब जानते हैं। दूसरे श्लोक में अब कहते हैं नमस्तुभ्यं भगवते, लिखा है नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थित लयो दशाय दुर्वावसितात्म गतये कुयोगिनां विवा परमहंसया। नमः, नमस्कार, तुभ्यं, तुमको, भगवते, हे भगवान, सकल समस्त जगत, दृश्य जगत की स्थिति, पालन, लय, संहार, उदय तथा उत्पत्ति, ईशाय, ईश्वर को, दुर्वसित, समझ पाना असंभव, आत्मगतये, जिनकी अपनी स्थिति, कुयोगिनाम, इंद्रियां पदार्थ में आसक्त, इंद्रियां पदार्थ में आसक्त रहने वालों का विदा भेद दृष्टि के मिथ्या ज्ञान के कारण परम हंसाय, परम पवित्र को। अनुवाद। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, किंतु घोर संसारी तथा भेदवादी जनों के पास वे नेत्र ही नहीं होते जिससे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और सभी छह ऐश्वर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान को प्रणाम की बड़ी महिमा है। अभी युवक शरीर है, शरीर में ताकत है, दिन में जितना हो सके भगवान को प्रणाम कीजिए और जितना हो सके वैष्णव को प्रणाम कीजिए।
रघुनाथ दास गोस्वामी, हमने ऐसा संतों से सुना है कि एक एक संतों को 100 बार प्रणाम करते थे। हम लोग तो एक बार भी करना होता है, देखते हैं कोई आ रहा है संत तो कट जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। संत के कृपा के बिना भक्ति नहीं बढ़ेगी। महात्मा नारद जी के संत की कृपा से ही महाराज चित्रकेतु को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यदि आप, भगवान कहते हैं, यदि आप मेरे से प्रेम करते हो, मेरे में आपका मन विचार रहता है और मेरे से प्यार है, तो पहले मेरे भक्त से प्यार करो। यू लव मी, लव माई डिवोटी। हमारे भक्त से प्यार करो पहले। इसमें कहते हैं हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। लास्ट में कहा था कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान को प्रणाम बहुत अच्छा लगता है। भगवान को अपने सिर से प्रणाम करके और अनेक प्रकार के व्यंजन भी खिला सकते हैं। मन से प्रणाम कर रहे हैं, थाली सजा लिए ठीक से, और थाली सजा करके 56 प्रकार के भोग सरिया करके रख दीजिए। प्रणाम भी हो रहा है, भगवान भोग भी खा रहे हैं। यदि ये भोग खिलाना कठिन है तो भगवान को प्रणाम करते करते चरणों में तुलसी रख दीजिए, बढ़िया एक सुंदर सा मोगरा का हार पहना दीजिए, राधा रानी को पहना दीजिए, कृष्ण बलराम जी को पहना दीजिए। यानी जैसे जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं मन को वहाँ लगाइए। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। एक जगह कथा बताते हैं संत लोग की, एक बार हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी के साथ विभीषण जी भी आए। अभी समुद्र पर पुल नहीं बना हुआ था। विभीषण जी आए, हनुमान जी ने लौट करके सीता जी को पता लगा करके, और हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, नमस्कार किया। वैसे भगवान गीता में कहते भी हैं, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। मांग करते हैं, डिमांड करते हैं हम सब जीवों से, चाहते हैं मुझे प्रणाम करो। मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बहुत गीता यदि याद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि नहीं याद होता है तो 4 सूत्र याद कर लीजिए, इसी से काम बन जाएगा। मन भगवान में लगा लीजिए, उन्हीं का भक्त बन जाइए, उन्हीं की पूजा कर दीजिए और उन्हीं को प्रणाम कर दीजिए। साथ में विभीषण जी ने प्रणाम किया। जैसे विभीषण जी ने प्रणाम करके उठे तो भगवान ने धूल उठा करके, रज उठा के और विभीषण के माथे में लगा के कहा कि आज से तुम लंकेश हो। क्यों? क्योंकि तूने मुझे प्रणाम किया है। और जितने सभासद में जितने संतरी थे, जितने मंत्री थे, सभी आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज भगवान की भी अद्भुत कृपा है, भगवान है। प्रणाम करते ही लंकेश बना लिया। सुग्रीव जी ने पूछा कि प्रभु हमारे मन में एक प्रश्न है, लंकापति रावण अभी जिंदा है, आपने इन्हें भी लंकेश कह दिया, और प्रभु मैं आपके प्रभुता को जानता हूं, आप झूठ नहीं बोलते। रावण जिंदा है, अभी गारंटी नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे लंका में, इतना लंबा चौड़ा समुद्र के ऊपर। मन में शंका ये है कि यदि लंकापति इसको बना दिया और लंकापति रावण जो ओरिजिनल है वो यदि आपको आकर के प्रणाम कर ले, क्षमा याचना कर ले, जानकी जी को आगे कर ले, तो उसको क्या देंगे फिर आप? हमारे प्रभु ने कहा, राघवेंद्र सरकार ने कहा
कि इसको तो मैं लंकेश बना दिया, लेकिन रावण यदि मेरे शरण में आ जाए, जानकी को अभी भी लौटा दे, अपने अपराधों को क्षमा याचना कर ले, तो उससे मैं पूरे अयोध्या का राज दे दूंगा, अयोध्या प्रदान कर दूंगा उसको। प्रणाम की इतनी भारी महिमा है। आप सब तो भक्त हैं, अच्छे अच्छे भक्त हैं, जीवन आश्रम में दिए हैं, आश्रम के नियम के अनुसार चलते हैं, जो भी मिलता है वही खाना होता है। अभी इसे लॉकडाउन में गेट से बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, बड़ी भारी तपस्या है। तो आप लोग भी बड़े उत्तम कोटि के भक्त हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नमस्तुभ्यम भगवते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम की बड़ी भारी महिमा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, नास्तिक लोग सोचते हैं कि दृश्य जगत पदार्थ के संयोग से अकस्मात निर्मित हुआ है, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। भौतिकवादी तथा कथित रसायन विज्ञानी एवं नास्तिक विचारक इस दृश्य जगत के संबंध में ईश्वर का नामो लेख भी रखने से कतराते रहते हैं। उनके लिए ईश्वर की सृष्टि को समझ पाना असंभव है, क्योंकि वे घोर भौतिकवादी होते हैं। श्री भगवान तो परमहंस हैं, अर्थात परम शुद्ध, जबकि इंद्रियां सुख में आसक्त तथा भौतिक कार्यकलापों में गधों की तरह जुटे रहने वाले पापी व्यक्ति अत्यंत नीच मनुष्य होते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका सारा तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान वृथा है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। भौतिकवादी जीव जो हैं, जो संसार में गधों की तरह कार्य करते हैं, मिलता कुछ नहीं है और मिलना भी कुछ नहीं है, लेकिन गधों के भांति परिश्रम करते हैं। इंद्रियों को सुख देने के लिए, बच्चों को सुख देने के लिए, पत्नी को सुखी रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को नहीं समझ पाते हैं। आप देखिए गधा कितना परिश्रम करता है। गधे के पीठ के ऊपर चाहे कपड़ा का लोड कर दीजिए, लोड डाल दीजिए, या सोने चांदी हीरे जहरवात के लोड उसके पीठ पर ढोइए, या बासमती का चावल उसको ढो करके ले जाइए, लेकिन गधे को थोड़ी मिलता है कि भाई तूने बड़ा लोड ढोया है, दो चार गहना बनवा देता हूँ, थोड़ा बासमती के चावल खा लो, प्लेट सजा दिया हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा इस संसार में कोई गधा बोझा तो बहुत होता है, वजन तो बहुत होता है, लेकिन एक भी गधा को देखा कभी फुल पैंट पहन के घूमते हैं, वो कभी पहन के घूमते हों। बोझा तो ढोया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। उसी प्रकार संसार के जो मुखिया मालिक हैं, घर के जो अपने को मालिक मुखिया कहते हैं, वो गधे के जैसा परिश्रम करते हैं। किस लिए? थोड़ा सा बच्चा आकर के पापा कह देता है, बेटी आकर के मम्मी कह देती है, और पत्नी के पास जब जाता है तो पत्नी उसे सुंदर वचनों से थोड़ा सिंचाई कर देती है। इसी में सोचता है कि सारा सुख मेरे पास ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भौतिकवादी जो जीव हैं, जो अजितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों से हार गए हैं, वे लोग भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते, ठीक से नहीं समझ पाते। इसलिए जीवन में संतों की कृपा जरूर प्राप्त करें, जीवन में संतों का संग का लाभ जरूर उठाएं। बड़ा सुंदर सुअवसर है आपके इस इस्कॉन संस्था में
न जाने कितने शुद्ध शुद्ध भक्त घूम रहे हैं जिनको आप पहचान नहीं पाते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे को हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज के विषय में बोलने के मौका मिला था, लेकिन मैं चला गया था। 78 में भक्ति चारू महाराज जी का दर्शन किया, 79 में भी किया, 81 में भक्ति चारू महाराज जी को मैं आमंत्रित किया चंडीगढ़ मंदिर में, और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और लगभग 10 भक्तों के साथ आए वहाँ पर। मैं आपको हृदय से सत्य कहता हूँ कि वो जिस घर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, उस घर के आज दीक्षित सब वैष्णव हैं, दीक्षा लिए हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने पदार्पण किया, जहाँ जहाँ कथा किया, जिस घरों में, उस घर में उसी दिन माला लिया लोगों ने, और आज के डेट में वो सभी दीक्षित हैं। ये संत का प्रभाव है। एक बार भक्ति चारू महाराज जी एकादशी का दिन था, सुबह 9 बजे उनको कथा करनी थी, तो भक्त लोग बहुत कम हुआ करते थे उस समय, इतने भक्त नहीं थे, और मंदिर में गरीबी भी बहुत था, इतना धन संपत्ति नहीं था, धोती कपड़े बहुत कम मिलते थे। तो महाराज ने कहा कि अच्छा चलो बैठ के थोड़ा आज एकादशी है, एक भजन गाते हैं। तो महाराज श्री ने भजन गाने के लिए जब तैयारी किया तो माइक मिला, करतार मिला, और बोले कि वो बुक भी लाओ, वो जो किताब है वो भी लेकर के आओ। तो मैंने कहा कि आपको तो भजन याद है वो जो गाना चाहते हैं, मुझे जब याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, होगा जरूर। बोले हाँ याद है मुझे, लेकिन याद होने के बाद भी बिना ग्रंथ के न गाओ और न बोलो। यदि आपको याद भी है तो उस ग्रंथ को जरूर साथ में रखो सामने, बल्कि खोल करके रखो ताकि कोई शब्द आपसे छूट न जाए। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले कि वो जो शब्द है, एक एक शब्द बड़े बड़े आचार्यों के जिह्वा से निकला है, एक एक शब्द के ऊपर उन लोगों ने अपने आचरण में उतार करके देखा है, उस पर चला है। ऐसे छोटे छोटे बात उन्होंने बड़ा सुंदर सुंदर बात बता रहे। कहने का मतलब ये है कि संत के दर्शन से जीव के जीवन में आध्यात्मिक की क्रांति आ सकती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा साधु संग, ये भौतिकवादी जीव जो संसार में घूमते हैं, आहत होकर के काम क्रोध के तमेचा लाठी खा करके, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। काम के दास बने हैं, क्रोध के दास बने हैं, लोभ के दास हैं, इंद्रियों के दास हैं, न जाने दिन में कहाँ कहाँ भटकते हैं। आहत हो गया है जीव, लाठी तमेचा खा रहा है, रास्ते में मार्ग में चलते 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 कोई एक वैद्य मिल जाए, और वैद्य कैसा? कोई संत वैद्य मिल जाए, कोई साधु वैद्य मिल जाए। भ्रमिते भ्रमिते यानी घूमते घूमते, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। यदि संत किसी के जीवन में मिल गया तो उसके अपने दर्शन से, अपने वचनों से उसके जीवन को बदल सकता है एक क्षण में। इसलिए संत हंस भगवंत, इसमें परमहंस की बात आया है ना, परमहंसाय, यानी विशुद्ध शुद्ध होते हैं, विशुद्ध सत्यों में होते हैं संत लोग। परमहंस का मतलब है, परम माने तो बड़ा हुआ, हंस पक्षी है, सत्य असत्य का जो विवेक रखता है, अथवा असत्य को त्याग करके सत्य को जो संग्रह करता है, वही परमहंस है, वो परमहंस है। ऐसे परमहंस के संग से जीवन में बदलाव
आ सकता है, बदल सकता है। आप हम सब के जीवन भगवान के पाद पद्मों में लग सकता है। इसलिए मन में इच्छा रखना चाहिए कि संतों का संग हो, संतों का गुणगान करें, संतों के लीला को पढ़ें, संतों के जीवन चरित्र को देख करके अपना जीवन चरित्र भी साथ में ठीक करें। इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर के आए हैं। इसलिए अपने प्रिय माता पिता, बंधु बांधव, भाई परिजन सबको छोड़ करके यहाँ आए हैं। सब बहुत दूर हैं हमसे, बेशक अशाश्वत संबंध है, शाश्वत संबंध नहीं है, फिर भी छोड़ करके आए हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं। तो जब हम सब आ ही गए हैं तो पूरी तैयारी से कठोर व्रतों का पालन करते हुए, नियमों का, साधन का पालन करते हुए उस लक्ष्य पर जाएं जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं। इसी में हमारी सफलता है, इसी में मनुष्य शरीर का धारण करने का परोपकार है। इसका शरीर तो देखो जाने वाला है। हम लोग भी कितने जवान थे, बचपना में ज्वाइन किए थे, अब आँख से बहुत नहीं दिखता है। बहुत लोगों को मैं देखा है तो उस दिन बहुत शरीर खराब हो गया है। शरीर तो खराब होगा ही, बुढ़ापा में जलया विरूप करणी, जब बुढ़ापा आता है तो शरीर में जहाँ जहाँ सुंदरता है, जिस जिस इंद्रियों में ताकत है, वो खींच करके बाहर कर देता है, विरूप कर देता है। यानी हमारी सुंदरता को खींच करके शरीर से आउट कर देता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।